हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब की आगम की वाणी। जैसे कबीर के भजन होते हैं, दोहे होते हैं, ऐसे कबीर साहब ने जो बोले हैं, उसमें से सीधे सरल थोड़े पार लोग समझ सके उस अंदाज में प्रचलित है लोगों में। कबीर साहब के ग्रंथ है जिन्हों में उन्होंने बोला है वो इतने रस से भरे हैं जो कि साधारण बहिर्मुख लोगों को समझ में नहीं आ सकता। वैसे ही जैसे हम बाजारू भाषा जानते हैं, तो उस लैंग्वेज में बात हो, उस हिसाब से उस ढंग से बात हो, तो हम तभी कैच कर लेते, समझ जाते हैं। पर उस लैंग्वेज उस भाषा से अलग भाषा हो जो समझने में कठिनाई होती है, फिर ऐसे ही कबीर साहब इस पृथ्वी पर प्यारे मित्रों अनंत महापुरुष हुए जो हमारे अंदर रहने वाले ईश्वर का, परमात्मा का अनुभव किया। उन्होंने अपने अंदाज में बोला, अपने ढंग से बोला, पर खबर उस परमात्मा की ही दी, उस सत्य की ही दी, उस आगम की ही दी। पर उसमें अद्वितीय जिसको बोलते कबीर साहब, प्यारे मित्रों कबीर साहब की ऐसी बातें सुनकर पढ़कर हृदय भर आता और लगता है कि सब मनुष्य के प्रति लगता है, हम सभी के प्रति लगता है कि ये मनुष्य तेरे अंदर कितनी क्षमता है, तो कितना विराट है। जैसे परमात्मा विराट है वैसे ही तू विराट है, पर तेरा तुझे मालूम नहीं। पर संत महापुरुष प्यारे मित्रों अपने को खबर देते हैं कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो सकते हो। तो कबीर साहब की ये जो मैं आगम की वाणी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसके पहले ये जो कबीर साहब जैसे कई कबीर में पूरा पाया, संत कबीर के प्रति कुछ लोग अपवादवश आलोचना भी करते, एक ठिठोली निंदा जैसे भी करते हैं कि कबीर कोई सन्यासी थोड़ी था, कबीर कोई वैराग्य पुरुष जैसे घरदार छोड़कर ब्रह्मचारी थोड़ी था। पर तुम लोग बाहर से ब्रह्मचारी का व्रत भी धारण कर लो, तुम्हारा भरोसा नहीं। पर कबीर गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी किसको बोलते? लंगोट का पक्के को, उसको नहीं। ब्रह्म में जो विचरण करे, ब्रह्म में जो समा जाए, ब्रह्ममय जिसकी चर्या हो जाए, उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं।
और कबीर साहब के प्रति इतना सा ले लेते हो छोटी मोटी गति के लोग। उसकी तो लड़का लड़की थी, पत्नी थी, जुला का काम करते थे, और तो घर गृहस्थी थे ऐसे वैसे, पर उन्होंने पाया क्या? वो नहीं दिखता तुमको। क्यों? तुम पाए नहीं, तुमको मालूम नहीं। और कबीर साहब के पद में आता है ना, युगन युगन हम योगी। युग युग से साधना करते हुए कबीर साहब आ रहे थे, युग युग से सन्यासी थे, युग युग से खोज रहे थे। तुम अपन एक जन्म में खोजते कोई सदगुरु संतों से मिल लेते, हम कुछ नहीं हो रहा, हमको कुछ नहीं हो रहा। चली चली यही घर मेरा, खाई पी बत्ती बुझाई चली, कुछ नहीं हो रहा। और कबीर साहब परिचय दे रहे, युगन युगन हम योगी। युग युग से योगिता में साधना करते आ रहा था, और वो जन्म आया जो कबीर का सहेज ग्रस्त में रहकर ब्रह्म में प्रवेश कर गया। पर पहले के जन्म इतने नहीं देखती दुनिया। दुनिया जो है ना, पैर में देखती है, ओछी सोच रहती है। अभी ये जो कबीर का मैं लेने जा रहा हूँ आगम की वाणी, प्यारे मित्रों, पहली बात आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मैं इतना कभी कभी बीच बीच में बोलते रहता हूँ मैं कि परमात्मा तुम अपन सबके अंदर है, मुझे गीता जी की शपथ है, ऐसा मैं बोलता हूँ। और कभी कभी ऐसा मेरा मुझे पछतावा भी होता है यार, कभी मैं बोल देता हूँ, मुझे भान नहीं रहता कि तुम जितना शास्त्रों का दुनिया का ज्ञान जान लिए सब कुछ, फिर भी तुम्हारे मुंह पर थूकने लायक ही हो, और तुम दो कोड़ी के नहीं, एक कोड़ी के भी नहीं हो, यदि ब्रह्म को नहीं जाना। ऐसा मैं बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो ब्रह्म हमारे अंदर रहता है। मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ कि मैं उसका गवाह हूँ। मैं कई कबीर पूरा पाया, वो नहीं जाना उतना, मैं रास्ते पर हूँ, पर इतना मुझे जरूर पता चला है कि वो परमात्मा मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर भी रहता है, सबके अंदर। इतना जरूर मैं बोलने का हकदार हूँ। मेरे से कोई प्रश्न भी पूछो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अभी ये कबीर साहब के लोग भजन के माध्यम से बोल दो, कहीं प्रवचन सत्संग के माध्यम से बोल दो, कहीं ऐसे बोलकर भी बता देते, पर उनको भी पता नहीं रहता है प्यारे मित्रों। कहीं के लोगों को गायन की कला है, वक्तव्य की कला है, पर अनुभव नहीं। और अनुभव प्यारे मित्रों सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से कुछ इशारे मुझे समझते हैं कि ये महापुरुष क्या बनना चाह रहे हैं। वो अंदर जगत की बातें रहती है। मेरे जितना भी पल्ले पड़ जाए, मैं उतना आपके सामने वो उसका भावार्थ करके बताता हूँ, प्रकाश डालना जिसको बोलते हैं। तो चलो, कबीर साहब जो बोल रहे हैं ना, आपके भी सर पर के माथे पर की बात है, पर हो तो हो, माल अच्छा ही खरीदना चाहिए। क्या भाजी पाला, हीरे भी है तो हीरे को भी खरीदो। खरीदा नहीं जाए तो कोशिश भी करो, मेहनत करो, कमाई करो, कभी खरीद सको। ऐसी साधना करो, ध्यान करो, कभी ये अनुभव कबीर साहब की तरह हमारा भी हो जाए। तो चलो, कबीर साहब क्या बोल रहे, आगम की वाणी। हम वासी व देश के जहां अविनाशी की आन, सुख दुख व्यापे नहीं सब दिन एक समान। आगम की वाणी है। आगम की मतलब गम की नहीं, आगम की, जो दिखने वाली नहीं, वो वाणी है, वो अनुभव है।
उसको बोलते आगम। आप कबीर साहब वहां पहुंच गए हैं, उसमें प्रवेश कर गए हैं जो तुम्हारे अपने अंदर ब्रह्म परमात्मा रहते हैं। कबीर साहब तो एक पद में बोले हैं ना, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा नहीं हुए थे उसके पहले ही वो ब्रह्म था। कठिन बात है। हम इन तीनों के अंदर ही है। कोई शिव के पैर, जरूर शिव के पैर पकड़ने से उस ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। विष्णु का भी पकड़ोगे तो वहीं पहुंचोगे। ब्रह्मा का कोई ठिकाना नहीं, करस्ता आदमी जैसा है बेचारा बोल रहे हो। पर वो तीन देवों में आते हैं, वो तीनों भाईबंद हैं। पर कबीर साहब तो बोले जब ब्रह्मा भी पैदा नहीं हुआ था, विष्णु भी नहीं, शिव भी नहीं, उसके पहले वो पार ब्रह्म परमात्मा था। एरे गेरे नत्तू खेरे नहीं बोल सकते, जो वो अनुभव करेगा वो ही बोल सकता है। और साधक साधना करता है तब वही ब्रह्म उसके लिए रह जाता है। दुनिया का जो तुम मान रहे वो नहीं रह जाता, इसलिए वो खामोश जीता है, देखते रहता है, कमेंट भी नहीं करता। हम वासी वो देश के जहां अविनाशी की आन। कबीर साहब बोल रहे कि हम उस देश के वासी जहां ब्रह्म रहता है, वहीं हमारा रहना है। और मैं वहीं पहुंच गया। सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। वह सुख भी नहीं दुख भी नहीं, सब एक समान, एक जैसा। जिसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य बोले, न सुखम न दुखम न पापम न पूनम, न में भोक्ता न भोजे, न में माता न पिता न बंधु न सका, न में भोक्ता न भोजे नंदर्भ चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वो परमात्मा स्वरूप हम है। कबीर साहब वही बोल रहे, सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। वहां सुख भी नहीं दुख भी नहीं, एक जैसा अखंड आनंद में रहते, जैसा परमात्मा रहता है वो हमारा स्वरूप। मैं उसमें समा गया। तुम अपन सब समा सकते प्यारे मित्रों। तो ये अपना असली देश है परमात्मा। आगे की पंक्ति में कबीर साहब बोलते हैं, हम वासी वो देश के जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे बिकसे कमल तेज पुंज प्रकाश। अभी ये जो बातें चल रही, साधक साधना करने वाले के दिल को छुए गए कि उसकी खबर मिलती उसको। हम वासी वो देश के जहां 12 मास विलास, 12 महीने में कभी हमारा हम कोई भी विलास मनाते, जैसे उत्सव मनाते हैं। जन्मदिन आ गए, पटाखे फुटके फोड़ लेते, वो फूट गई तुम भी फूट, वो बाद में रपा दपा हो जाते। कोई भी उत्सव आ गए 12 महीने में एक बार, ऐसा तैसा। कबीर साहब बोल रहे, हम वो देश के वास, हम उस देश के, हम वासी वो देश के जहां 12 मास विलास, 12 मास यानी 12 महीने विलास, आनंद ही आनंद रहता है। वह गम नाम की चीज नहीं है, दुख नाम की चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम झरे बिकसे कमल तेज पुंज प्रकाश। और वो परमात्मा प्रेम स्वरूप है। वह प्रेम के झरने फूटते हैं। प्रेम झरे बिकसे कमल, यह आंतरिक क्रियाएं होती है प्यारे मित्रों। मूलाधार से यात्रा चलती है, सहस्त्रसार में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिलता है। उसकी बात कबीर साहब कर रहे, प्रेम झरे बिकसे कमल तेज पुंज प्रकाश। और वो परमात्मा का तेज और प्रकाश का पुंज दिखाई देता है, जिसको देखे नहीं जाता, साधक जैसे घबर जाता है। वो परमात्मा तुम्हारे अपने अंदर रहता है। कम से कम ये तो कबीर साहब अनुभव कर गए, पर उनको सुनकर हमको इतना तो हमारा पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या है।
कबीर साहब की साधना करके यह अनुभव अपन कर ले वो अलग बात है, पर यह सुनकर तो अपनी औकात पता चलती है कि तुम साधारण हो क्या, कीड़े मकोड़े की तरह मानते अपने को वो हो क्या, तुम ईश्वर स्वरूप हो। तेज पुंज प्रकाश वो ब्रह्म का अंदर, तेज पुंज प्रकाश का वो इतना विराट है, उसका अनुभव होता है साधक का, और वही परमात्मा है प्यारे मित्रों, जिसका आकार नहीं, जिसको निराकार बोलते हैं। हम जो परमात्मा को बाहर से मानते, जैसे राम कृष्ण शिव अदर जो भी सभी हाथ पैर वाले हैं, इनसे हटकर है वो, उसके हाथ पैर नहीं है, उसके सर नहीं है, और तेज और प्रकाश स्वरूप है, जिसका जन्म भी नहीं, जिसका मृत्यु भी नहीं, जो ज्यों का तो रहता है। अभी ये जैसे प्रकाश दिख रहा है बल्बों में, लाइट में, ये इन सबों में, इनका कोई आकार दिख रहा है क्या? केवल प्रकाश दिख रहा है। और उसको मारो आप, उसकी मौत हो सकती है क्या? मारोगे तो बल्ब फूटेगा, बल्ब की मौत होगी, उसकी होगी क्या? ऐसा ही तुम्हारे अपने अंदर वो ब्रह्म है, परमात्मा, तेज प्रकाश स्वरूप। आगे कबीर साहब बोले, हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नाई, शब्द मिला वहां हो रहा, देह मिला वहां नाई। कबीर साहब बोल रहे कि हम उस देश के वासी हैं जहां ब्रह्म रहता है, ब्रह्म में हम रहते हैं। हम वासी व देश के जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, हम यहाँ पर दुनिया में जीते जाति वर्ण कुल सब मानकर रीति रिवाज से जीते, जीने के लिए साधन मानकर, बाकी असली तुम्हारी जात ब्रह्म है। दरिया साहब को यहाँ याद करो तो ब्रह्म हमारी जाति है, वही हमारी जाति है। बंगाल के बाउल संत से पूछा, आपका कौन जाति क्या? आनंद हमारी जाति, उत्सव हमार गोत्र। आनंद परमात्मा उसको बोलते सच्चिदानंद, यानी आनंद स्वरूप, वो हमारी जाति है। उत्सव हमारा गोत्र। और 12 मास कबीर जो बोल रहा है, सब उत्सव ही उत्सव रहता, वो हमारा गोत्र है। बोले तुम जाओ जाति गोत्र में फिरते रहो। उसके लिए कबीर साहब बोल रहे, हम वासी व देश के जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, जहाँ मिला शब्द मिला वहाँ हो रहा, देह मिला वहाँ नहीं, और अंदर अनहद नाम चलता है, वो ब्रह्म ओंकार चलता है, उसमें कबीर समा गया। और वहाँ देखा तो वहाँ अपना शरीर नहीं दिखा, उनको मिला नहीं। वहाँ शरीर वाला नहीं पहुँचता, वह अशरीरी ही परमात्मा है, अशरीरी ही ये जीवात्मा पहुँचता है। वह शरीरों का मिलन नहीं है, वह अशरीरों का मिलन है। इसलिए शब्द मिला वहां हो रहा, मैं ब्रह्म में, वो ओंकार में समा गया, वो ध्वनि में। देह मिला वहां नहीं, ये शरीर नहीं मिला वहां पर, तो वो अपने अंदर है प्यारे मित्रों, वो परमात्मा। आगे कबीर साहब बोले, सुन मंडल में बाज रहा बाजा शब्द रसाल, रोम रोम दीपक जरे प्रगट आप दयाल। हे प्रभु, सुन मंडल में बाज रहा बाजा शब्द रसाल। ये सुन मंडल सहस्त्रसार में जो अंदर प्रक्रियाएं होती, घटना घटती, वह अनेक प्रकार के नाद बजते हैं। उसके लिए कबीर साहब बोल रहे हैं, बाजा शब्द रसाल, उस ऐसे बाजे बज रहे, वहां ध्वनि हो रही है, उसमें मैं स्थिर हो गया अपने अंदर। रोम रोम दीपक जरे प्रगटा आप दयाल। और ये शरीर में 72,000 रोम बोलते हैं ना, तो उस रोम रोम में दीपक जलते हुए मैंने देखा, दीपक की तरफ प्रकाश ही प्रकाश। रोम रोम दीपक जरे प्रगटा आप दयाल, और वो परमात्मा
प्रकाश और तेज के रूप में प्रकट गया। वो ज्योति जल गई, वो अमर ज्योति। अब मौत नहीं, जन्म भी नहीं। उसमें प्रवेश कर गए कबीर साहब और ब्रह्म प्रकट गया और कबीर साहब अमर हो गया। हम भी हो जा सकते हैं, हो जा सकते नहीं, हो जा ही सकते हैं। खोजे तो कबीर साहब यहाँ शर्त रख दिए, जिन खोजा तीन पहिया, जो खोजेगा वो। आखिरी पंक्ति में कबीर साहब बोलते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहवे की शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। ये कबीर साहब के जो अनुभव है, इनकी एक एक पंक्ति का कोई अरब रुपया दे तो भी अरब रुपया कम है। यदि पैसे से गिनती किया जाए, एक पंक्ति की कोई अरब रुपया दे तो भी वो पैसे उसके आगे फीके हैं। ये कबीर मिटकर अनुभव किया है, या कबीर नहीं रह गया, वो ब्रह्म ही बोल रहा है। जैसा पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, में कैसा वर्णन करूं तुम्हारे सामने, वो कैसा है। दुनिया बोलते ही तुम आ जाओ, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जगा दे, परमात्मा का साक्षात करवा दे 1 मिनट में। कबीर साहब युगन युगन हम योगी, इतना युग युग क्यों लगा फिर? काश कबीर इतना युग न भटकते, तुम्हारे पास पहुंच जाते तो अच्छा रहता। इतनी सस्ती बात है क्या वो? पर हमारी दुकान चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए हम बोलते हैं हम 1 मिनट में शक्ति जगा दी ईश्वर का साक्षात। अरे जाल बाढ़। वो घटना जब घटती, वो सहज घटती है, साधक को भी पता नहीं रहता। साधक आश्चर्य से भर जाता है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहवे की शोभा नहीं। इस मुंह से बोलूं वो शोभा नहीं देता, बोले देखा ही प्रमाण। और मैंने देखा, अनुभव किया, उसका वक्तव्य नहीं हो सकता। और आप भी ऐसे ही मेरे तरह देख लो तो आप समझ जाना। फिर कबीर एक जगह बोले हैं, क्या बोले आप, क्या बोले, दिल मगन भैया आप क्या बोले। हंस से पाया मान सरोवर, आप ताल तलिया क्या डोले। आप क्या बोले, क्या बोले, दिल मगन भैया आप क्या बोले। वह वाणी खत्म हो जाती है। आखिरी कबीर साहब बोल दिए, कहवे की शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। मैं बोलूं वो बकवास हो जाएगा, पर मैंने देखा है वही मेरा प्रमाण है। तो प्यारे मित्रों, ये सब अपने अंदर है। खोजो, ध्यान करो,